क्या पैसा हमें चुनता है या फिर हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारे विश्वास पैसे को हमारी तरफ खींचते हैं? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जहां जाते हैं वहां अवसर अपने आप पैदा हो जाते हैं और कुछ लोग चाहे कितना भी मेहनत कर लें, पैसा जैसे बस छूकर निकल जाता है? क्या ये किस्मत है या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जिसे हम समझ नहीं पा रहे? अगर तुम भी चाहते हो कि पैसा तुम्हारी जिंदगी में रुक रुक कर नहीं, तुक्के से नहीं, बल्कि मैग्नेट की तरह लगातार स्थिरता से एक प्रवाह की तरह आए, तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, तुम्हारी सोच को बदलने वाली एक शुरुआत है। क्योंकि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है। और ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे जगह मिलती है, जहां उसे स्वीकार किया जाता है, जहां उसे रोका नहीं जाता, जहां मन और विचार उसके साथ टकराते नहीं बल्कि मेल खाते हैं। आज हम यह समझेंगे कि पैसा हमें क्यों छोड़ देता है और कहां से शुरू होती है वो मानसिकता जो पैसा को वापस खींच कर लाती है, इतना जोर से कि दुनिया भी देखकर हैरान हो जाए। तो अब अपने मन को शांत कर लो, ध्यान को अपने भीतर ले आओ, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। ये रहा तुम्हारा पहला कदम। पैसा तुम्हें चुनता नहीं, तुम अपनी सोच से उसे अपने पास बुलाते हो। मनी सिर्फ कागज नहीं, एक एनर्जी है। ये बात सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं, क्या पैसा भी कोई ऊर्जा हो सकता है? पर सच यही है, पैसा कभी सिर्फ नोट नहीं रहा। पैसा एक ऐसा प्रवाह है जो मन की स्थिति से जुड़कर चलता है। और यही इस पुस्तक का पहला और सबसे गहरा संदेश है। जब हमारा मन शांत होता है, जब विचार स्थिर होते हैं, जब भीतर किसी भी तरह का डर, कमी या असुरक्षा नहीं होती, तब ये एनर्जी हमारे जीवन में सहजता से बहने लगती है। जैसे किसी नदी का पानी बिना रोक टोक बहता है, वैसे ही पैसा भी उन्हीं के पास जाता है जिनके भीतर स्वीकृति, विश्वास और स्पष्टता होती है। लेकिन इसके ठीक उलट, जब मन में तनाव बढ़ता है, जब हम कमी को पकड़ कर रखते हैं, जब हम हर कदम डर से उठाते हैं, तो उसी क्षण यह एनर्जी रुकने लगती है। विचार भारी होते हैं और भारी विचार किसी भी प्रवाह को रोकने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा उनके हाथों में टिक नहीं पाता। क्योंकि मेहनत सिर्फ शरीर का काम है, लेकिन कमाई पहले मन से शुरू होती है। ध्यान से समझो, पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसके भीतर उसे स्वीकार करने की क्षमता होती है, जिसके विचार कहें, हाँ मैं इसके योग्य हूं, जिसकी मानसिकता खुले आकाश की तरह विस्तृत हो, जिसके भीतर कमी नहीं, संभावना का भाव मौजूद हो। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता? पर असल सवाल यह नहीं है कि पैसा क्यों नहीं आता, बल्कि यह है कि हमारी सोच कैसी है। क्या हम पैसा को लेकर सहज हैं या हर बार घबराते हैं? क्या हम अबंडेंस को स्वीकार करते हैं या हर वक्त डरते रहते हैं कि कहीं सब खत्म ना हो जाए? क्या हम अपने भीतर समृद्धि की जगह बनाते हैं या हम हमेशा कमी की तरफ देखते रहते हैं? डर, तनाव, उलझन और लगातार नकारात्मक सोच मनी एनर्जी के लिए दीवार की तरह है। ये दीवार जितनी मोटी होगी, प्रवाह उतना कमजोर होगा। और जब हम अपने विचार बदलते हैं, तो दीवार पतली होने लगती है। धीरे धीरे दरारें पड़ती हैं, फिर रास्ता बनता है और फिर एनर्जी दोबारा बहने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग एक बार गिरते हैं, फिर भी दोबारा उठकर पहले से ज्यादा कमाते हैं। क्योंकि उनका विश्वास टूटता नहीं, उनका मन स्कैर्सिटी में नहीं जाता। वह अपने भीतर एक ही बात कहते हैं, मैं और अधिक कर सकता हूं और अधिक पा सकता हूं। मनी एनर्जी एक चुंबक की तरह काम करती है, लेकिन चुंबक तभी काम करता है जब उसकी दिशा सही हो, उसकी शक्ति शांत हो और उसके भीतर किसी तरह का विरोध न हो। इसीलिए यह बुक कहती है, पैसा पहले दिमाग में आता है, जिंदगी में बाद में। अगर सोच साफ है तो रास्ते खुद बनेंगे। अगर मन स्थिर है तो अवसर खुद खींच कर आएंगे। अगर भीतर समृद्धि का भाव है तो बाहरी दुनिया भी उसी भाव का जवाब देगी। अगर सोच छोटी, सिकुड़ी हुई, डर से भरी हुई होगी, तो पैसा पास आकर भी वापस चला जाएगा। लेकिन अगर सोच बड़ी है, विश्वास स्थिर है और मन ऐसे जगह है कि कह सके, हाँ मैं अबंडेंस के योग्य हूं, तो दुनिया का कोई भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं रहेगा। तुम्हारी सोच ही वह द्वार है जिसके दोनों ओर दुनिया खड़ी है। एक ओर कमी है, दूसरी ओर अवसर। और तुम किस ओर देख रहे हो, यह तय करता है कि जीवन तुम्हें क्या देने वाला है। अब सवाल यह नहीं है कि पैसा कहाँ है,
सवाल यह है कि हम उस एनर्जी से कैसे जुड़ते हैं। हम उसे रोकते हैं या बहने देते हैं। हम कमी देखते हैं या संभावना। जो सोच साफ करता है वही रास्ते साफ देखता है, और जो रास्ते साफ देखता है वही अपनी ओर समृद्धि खींचता है। यहीं से हमारी अगली सीख शुरू होगी। कैसे माइंडसेट को ऐसा बनाया जाए कि पैसा सिर्फ आए नहीं, टिके भी, बढ़े भी, और एक स्थिर प्रवाह की तरह चलता रहे। स्केर्सिटी माइंडसेट मतलब पैसे को खुद से दूर भेजना। यह एक ऐसी मानसिक जकड़ है जिसे हम पहचान भी नहीं पाते, लेकिन इसका असर हमारी पूरी आर्थिक जिंदगी पर सीधा पड़ता है। हर बार जब हम खुद से ये दोहराते हैं, मेरे पास हमेशा कमी रहती है, पैसा टिकता ही नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हमारे दिमाग के भीतर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। सोचो, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लगातार नकारात्मक बातें दोहराता है तो वह खुद को वैसा ही बना लेता है। ठीक उसी तरह जब हम पैसे के बारे में कमी वाली बातें कहते रहते हैं तो हम अपने दिमाग को शॉर्टेज देखने, शॉर्टेज सोचने और शॉर्टेज महसूस करने की आदत डाल देते हैं। दिमाग वही अट्रैक्ट करता है जिसे वह प्राथमिकता देता है। अगर मन को शॉर्टेज ही दिखाई दे रही है तो अबंडेंस पास आकर भी टिक नहीं सकती। ये ठीक वैसा है जैसे किसी कमरे में भारी अंधेरा हो और हम कहें कि रोशनी क्यों नहीं आ रही। जब तक पर्दे नहीं हटते, रोशनी रास्ता नहीं पाएगी। स्कैर्सिटी माइंडसेट भी ऐसा ही पर्दा है। ये मन पर चढ़ा हुआ एक घना आवरण है जो हर अवसर को छुपा देता है। यह हमें हर स्थिति में जोखिम दिखाता है, हर मौके में नुकसान दिखाता है और हर कदम पर डर दिखाता है। और यही डर, यही असुरक्षा पैसे के प्रवाह को रोकती है, क्योंकि पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उस दिशा में जाती है जहां उसे खुलेपन का संकेत मिलता है। जब हम कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मन तुरंत बंद हो जाता है। वह तलाशना बंद कर देता है, वह रास्तों को देखना बंद कर देता है। और यही वह क्षण होता है जब हमने अपने लिए कई संभावनाओं को खुद ही रोक दिया होता है। लेकिन इसी बात को थोड़ा बदल कर कहा जाए, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो दिमाग तुरंत एक नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। वह सोचता है, वह खोजता है, वह रास्तों को पहचानने लगता है। यह फर्क सिर्फ एक वाक्य का नहीं है, यह फर्क उस माइंडसेट का है जिससे हमारी आर्थिक जिंदगी बनती या बिगड़ती है। स्कैर्सिटी माइंडसेट वह भाव है जिसमें हम हमेशा कमी देखते हैं, हमेशा डर देखते हैं, हमेशा संघर्ष देखते हैं, और इस डर की वजह से हम अपने व्यवहार में भी कमी पैदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति पैसा आने पर भी उसे तेजी से खर्च करता है, क्योंकि उसे भीतर से लगता है कि यह टिकेगा ही नहीं। और जब पैसा चला जाता है तो वह फिर उसी कमी को सच मान लेता है जिसे वह शुरुआत से मानता आया था। यह एक विशियस सर्कल बन जाता है। कमी सोचो, कमी महसूस करो, कमी अट्रैक्ट करो, और फिर उसी कमी को सच मानकर खुद को और गहरे फंसा लो। यहीं पर माइंडसेट बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उस सोच को बदलना जो पैसा को अपने मन से वापस धकेल देती है। हर बार जब आप कहते हैं मेरे पास कमी है, तो यह वाक्य आपके भीतर एक नया डर बो देता है। लेकिन हर बार जब आप कहते हैं मैं रास्ता ढूंढ सकता हूं, तो यह वाक्य आपके भीतर एक नई संभावना जगा देता है। तय करो कि तुम अपने दिमाग को किस दिशा में भेजना चाहते हो, कमी की ओर या समृद्धि की ओर, क्योंकि मन में शॉर्टेज की वाइब्रेशन शॉर्टेज ही वापस लाती है। विचार उसी दिशा में प्रभाव पैदा करते हैं जिस दिशा में उन्हें भेजा जाता है। और यही इस सार है, कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी, संभावना पर ध्यान दोगे तो रास्ते खुलेंगे। स्कैर्सिटी माइंडसेट को छोड़कर जब हम पॉसिबिलिटी माइंडसेट अपनाते हैं, तब पैसा सिर्फ आता नहीं, टिकता भी है। सबसे पावरफुल मनी मैग्नेट, यह वह बात है जिसे अधिकतर लोग हल्का समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रेटिट्यूड वह चाबी है जो अबंडेंस का द्वार खोलती है। जिस चीज को आप धन्यवाद देते हैं, वह चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती है। यह सिर्फ एक भाव नहीं, एक मानसिक दिशा है जो किसी भी व्यक्ति की आर्थिक उन्नति को बदल सकती है। ग्रैटिट्यूड का अर्थ सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है। ग्रैटिट्यूड का अर्थ है किसी भी चीज को कमी नहीं, वरदान की नजर से देखना। क्योंकि जिस क्षण हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं, उस क्षण हम उसकी एनर्जी को अपने जीवन में जगह देते हैं। रोजाना मिलने वाला थोड़ा सा पैसा, छोटी सी नौकरी, छोटा सा बिजनेस या महीने में होने वाला एक मामूली प्रॉफिट भी, जब हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं तो वह रिस्पेक्ट एक वाइब्रेशन की तरह काम करता है।
ये वाइब्रेशन मन में खुलापन पैदा करती है, जो धन के प्रवाह को अपनी ओर खींचती है। धन तब बढ़ता है जब मन तैयार हो, और मन तब तैयार होता है जब उसमें आभार हो, कड़वाहट नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी इनकम बहुत कम है, मुझे और चाहिए, ये तो मेरे काम की नहीं। पर यह सोच धीरे धीरे डिसैटिस्फैक्शन पैदा करती है। दिमाग उस कमी पर टिक जाता है जो उन्हें परेशान कर रही होती है। और जैसा हम पहले जान चुके हैं, जिस दिशा में मन टिक जाता है, वही चीज अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी कमाई के छोटे से छोटे हिस्से के लिए भी दिल से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है, तो मन शॉर्टेज की जगह अबंडेंस को महसूस करने लगता है। जो आपके पास है, जब आप उसकी कद्र करते हैं, तो जीवन यह विश्वास करता है कि आप और अधिक संभाल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह आपको अपने उस स्थान से उठाता है जहां आप कमी देखते थे, और आपको उस स्थान पर लाता है जहां विकास दिखता है। रोजाना की छोटी आर्थिक खुशियां, किसी दिन एक्स्ट्रा बचत, किसी दिन अनएक्सपेक्टेड इनकम, किसी दिन कोई छोटा सा लाभ, जब हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो दिमाग उनमें वैल्यू देखना सीखता है, और यही वैल्यू आगे चलकर आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को बदलती है। जब मन आभार की दिशा में होता है, तो वह पैसे को रोकता नहीं, वह उसे सम्मान देता है। और जिस चीज को सम्मान मिलता है, वह बढ़ती है, फैलती है, मल्टीप्लाई होती है। यही कारण है कि बुक कहती है, जिसे रिस्पेक्ट करोगे वह इंक्रीज होगा। यह एक आध्यात्मिक सत्य भी है और एक मनोवैज्ञानिक नियम भी। जिस व्यक्ति को आप सम्मान देते हो, वह आपके साथ और अच्छा व्यवहार करता है। जिस मित्र को आप ध्यान देते हो, वह आपके करीब आता है। जिस रिश्ते को आप संभालते हो, वह मजबूत बनता है। और ठीक यही नियम पैसे पर लागू होता है। अगर आप उसे सिर्फ शिकायतों में देखते हो, तो वह दूरी बनाता है। लेकिन अगर आप उसे आभार के साथ देखते हो, तो वह खुद को आपके जीवन में सुरक्षित महसूस करता है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ भाव नहीं, एक इनविजिबल इन्विटेशन है। एक ऐसी पुकार जो अबंडेंस को कहती है, तुम यहां सुरक्षित हो। और यही इन्विटेशन पैसे को मैग्नेट की तरह खींचना शुरू करता है। फाइनेंशियल क्लैरिटी इक्वल है पैसे को सही दिशा। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ पॉजिटिव सोच से आकर्षित हो जाता है, लेकिन यह आधा सच है। पैसा ऊर्जा जरूर है, पर उस ऊर्जा को दिशा देने के लिए क्लैरिटी, प्लानिंग और सही दिशा की जरूरत होती है। पैसा वहां नहीं जाता जहां सिर्फ इच्छा होती है। पैसा वहां जाता है जहां उसके लिए एक साफ रास्ता बनाया गया हो। फाइनेंशियल क्लैरिटी का मतलब है अपने पैसों को लेकर मन में धुंध नहीं, बल्कि पूर्ण पारदर्शिता। यह वह मानसिक स्थिति है जहां आप जानते हैं कि आपकी हर कमाई कहां से आ रही है और हर खर्च कहां जा रहा है। सबसे पहला कदम, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। अधिकतर लोग यह सरल सी बात भी नहीं जानते। वे अंदाज में जीते हैं, गणना में नहीं। और जहां अंदाज होता है, वहां पैसे का प्रवाह अस्थिर हो जाता है। किस लक्ष्य के लिए बचा रहे हैं? अगर सेविंग्स की दिशा स्पष्ट नहीं है, तो बचत टिकती नहीं, क्योंकि बिना मकसद के पैसा एक खुले बर्तन की तरह होता है, जिसमें चाहे जितना डालो, कभी भरता नहीं। कौन सी स्किल को बढ़ा रहे हैं? पैसा कमाने की क्षमता स्किल्स से आती है, और स्किल्स बढ़ाने की क्षमता डिसिप्लिन से आती है। जब हम अपने अंदर यह जानते हैं कि आज का सीखना कल की कमाई बनेगा, तो मन भीतर से मजबूत होता है। कौन सी हैबिट को इंप्रूव कर रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल हैबिट्स पैसों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। जो लोग पैसे को डायरेक्शन देना जानते हैं, वही लोग समय के साथ स्थिरता से आगे बढ़ते हैं। और इसी क्लैरिटी के बीच सुनने वालों के लिए एक छोटा सा मैसेज। अगर आपको ऐसे डीप, फ्लोइंग और ग्राउंडेड वीडियो पसंद आते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली बातें आपसे छूट न जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल क्लैरिटी दिमाग को एक मजबूत सिग्नल देती है। आप पैसे को संभालने के लिए तैयार हैं। जब मन स्पष्ट होता है, तो पैसा भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और जब पैसा सुरक्षित महसूस करता है, तो वह टिकता है, वह बढ़ता है, वह मल्टीप्लाई होता है। क्लैरिटी का एक सुंदर प्रभाव यह भी है कि यह हमें इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है। जब आप अपने खर्चों को जानते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं, अपने लक्ष्यों को पहचानते हैं, तो आप भावनाओं में नहीं, बुद्धि में जीते हैं। और बुद्धि का रास्ता हमेशा एबंडेंस की ओर जाता है। बहुत लोग बिना प्लानिंग के कमाते हैं और बिना सोच के खर्च करते हैं। फिर कहते हैं, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि पैसा अपने आप डायरेक्शन नहीं बनाता। दिशा हम देते हैं।
फाइनेंशियल क्लैरिटी यह भी सिखाती है कि पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास रहेगा जो उसे स्थिरता देता है। बिना स्पष्टता के पैसा रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है और स्पष्टता के साथ वही पैसा पत्थर की तरह मजबूती से टिक जाता है। यही कारण है कि बुक एक सरल पर शक्तिशाली सत्य बताती है। मनी डायरेक्शन मांगता है, वरना बिखर जाता है। अगर दिशा स्पष्ट है तो पैसा आपके साथ यात्रा करता है। अगर दिशा धुंधली है तो पैसा बीच रास्ते में खो जाता है। गिविंग एटीट्यूड, यह वह सिद्धांत है जिसे समझना आसान है, पर इसे जीना उतना ही दुर्लभ। मैं एक गहरी बात कहता हूं, पैसा रुकने से नहीं, फ्लो होने से बढ़ता है। यह बात सिर्फ आर्थिक नहीं, ऊर्जा के नियमों पर आधारित है। जिस तरह पानी बहता है तो साफ रहता है और रुक जाए तो गंदा होने लगता है, ठीक उसी तरह पैसा भी है। पैसा रुक कर नहीं चमकता, पैसा चलता है तो बढ़ता है। गिविंग एटीट्यूड वह भाव है जिसमें हम वैल्यू देने पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ पाने पर। जब किसी की मदद करते हैं, किसी का काम सरल बनाते हैं, किसी के लिए रास्ता आसान करते हैं, तो यह सिर्फ एक कर्म नहीं होता, ये एक वाइब्रेशन होती है जो हमारी तरफ वापस लौट कर आती है, लेकिन मल्टीप्लाइड होकर। गिविंग का अर्थ सिर्फ पैसा देना नहीं होता। गिविंग का अर्थ है अपनी स्किल देना, अपना समय देना, अपनी बुद्धि देना, अपना ज्ञान देना, अपनी काइंडनेस देना। जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो आप ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू कर देते हैं और हर ऊर्जा अपने स्रोत के पास वापस लौटती है, दोगुनी तिगुनी बनकर। ये दुनिया एक सबडल लॉ पर चलती है। जब आप किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए वैल्यू क्रिएट करता है। यह लेन देन का नियम नहीं, यह प्रवाह का नियम है। गिविंग एटीट्यूड का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह मन में कमी नहीं, समृद्धि का भाव जगाता है। जैसे ही हम किसी को कुछ देते हैं, हमारा मन कहता है मेरे पास देने के लिए बहुत है, और यही भाव एबंडेंस को आकर्षित करता है। सोचो, क्यों सफल लोग लगातार मदद करते हैं? क्यों वे मेंटरशिप देते हैं? क्यों वे गाइडेंस देते हैं? क्यों वे दूसरों को ऊपर उठाते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि वैल्यू देने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। गिविंग उन्हें कमजोर नहीं बनाता, और भी अधिक सक्षम बनाता है। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं देता रहूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। यह सोच स्कैरसिटी माइंडसेट का प्रतीक है, गिविंग एटीट्यूड अबंडेंस माइंडसेट का, और दोनों के परिणाम जमीन आसमान हैं। जो व्यक्ति देने से डरता है वह जीवन भर कमी में फंसा रहता है, और जो व्यक्ति वैल्यू देने में विश्वास रखता है उसके जीवन में खालीपन नहीं आता। गिविंग एटीट्यूड ऊर्जा का संक्रमण है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को रोशनी देता है तो उसकी अपनी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि वह कमरे में और अधिक उजाला फैलाता है। वैसे ही गिविंग हमारी कैपेसिटी को कम नहीं करती, उसे विस्तार देती है। गिविंग ओपन्स द डोर ऑफ रिसीविंग। यह वाक्य सिर्फ सुंदर नहीं, जीवन का नियम है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं, मैं खुलेपन में हूं, मैं प्रवाह में हूं, मैं अबंडेंस को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड इस ओपननेस को कभी अनदेखा नहीं करता। वह आपके लिए ऐसे मौके, ऐसे लोग, ऐसे अवसर लेकर आता है जो आपकी कल्पना से भी परे होते हैं। यह वही कारण है कि कई बार एक छोटी सी काइंडनेस एक बड़ी ब्लेसिंग बनकर लौटती है। एक छोटा सा सहयोग एक बड़ा अवसर बन जाता है। एक साधारण सी मदद किसी अनदेखे दरवाजे को खोल देती है। गिविंग एटीट्यूड का एक और प्रभाव है, यह ईगो को डिसॉल्व करता है। जब आप किसी को दिल से वैल्यू देते हैं तो भीतर ह्यूमिलिटी पैदा होती है, और ह्यूमिलिटी वह गुण है जहां से महान कमाई की शुरुआत होती है। गिविंग का अर्थ यह नहीं कि खुद को खाली कर दो। गिविंग का अर्थ है बहना, साझा करना, वैल्यू उठाना और वैल्यू फैलाना। जब वैल्यू का यह चक्र चलता है तो पैसा सिर्फ आता नहीं, बल्कि अपने साथ नई संभावनाएं भी लाता है। यही कारण है कि अध्याय का यह भाग आर्थिक नियमों को आध्यात्मिक नियमों से जोड़ देता है, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, पैसा एनर्जी के फ्लो पे चलता है, और जहां गिविंग है वहां फ्लो है, जहां फ्लो है वहां एबंडेंस है। जिंदगी एक अजीब सच छुपाए बैठी है। आपकी कमाई कभी भी आपकी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं होती। अक्सर वह आपकी सेल्फ वर्थ का परिणाम होती है। जिस दिन यह बात सचमुच समझ में आती है, उसी दिन इंसान की दिशा बदल जाती है, तेजी बदल जाती है, और पैसा आपकी जिंदगी में उसी हिसाब से फ्लो करने लगता है जितनी आपकी खुद की नजर अपने ऊपर होती है। कभी गौर किया है, कुछ लोग समान मेहनत करते हैं
समान घंटे काम करते हैं, लेकिन दोनों की कमाई जमीन आसमान के बराबर अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक इंसान खुद को वैल्यूएबल मानता है, दूसरा खुद को बस ठीक ठाक समझता है। जो इंसान खुद को वैल्यूएबल समझता है, उसके डिसीजंस अलग होते हैं। वह अपना समय बचाता है, अपनी एनर्जी बचाता है, अपने हुनर को हल्का नहीं समझता और अपनी लाइफ को बस सरवाइव करने का खेल नहीं मानता। जबकि दूसरा इंसान जो खुद को कम आंकता है, वह हर जगह कॉम्प्रोमाइज करता है। समय में, काम में, पैसों में, उम्मीदों में, और फिर वही कॉम्प्रोमाइज उसकी इनकम में भी दिखाई देता है। सेल्फ वर्थ कोई शब्द नहीं, ये एक इंटरनल वाइब्रेशन है, एक सिग्नल जो आप दुनिया को भेजते हैं। अगर आप खुद को कहते हैं, मैं इतना भी खास नहीं हूं, तो आप जो अट्रैक्ट करते हैं वह भी सामान्य रहता है। लेकिन जिस दिन आप खुद से कह देते हैं, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, उसी दिन से आपकी एनर्जी बदलनी शुरू होती है और उस एनर्जी के साथ आपकी इनकम भी। सेल्फ वर्थ का पहला हिस्सा है अपनी स्किल्स को वैल्यू देना, क्योंकि स्किल पैसा नहीं लाती, स्किल वैल्यू लाती है और वैल्यू खुद पैसा खींच कर लाती है। जब आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हो, आप दुनिया को यह सिग्नल देते हो कि आप ग्रो करना चाहते हो, आप रेडी हो, आप कैपेबल हो, और यही रेडीनेस आपकी अर्निंग को बदल देती है। अपने समय की रिस्पेक्ट, वह समय वापस नहीं आता, और जो इंसान नहीं समझता कि उसका समय कितना कीमती है, वह खुद को दुनिया की भीड़ में खो देता है। जब आप अपने समय को बचाते हो, तो आप अपनी जिंदगी को बचाते हो, आप अपनी दिशा को मजबूत करते हो, और जहां डायरेक्शन मजबूत होती है, वहां पैसा देर तक नहीं रुकता। अपने काम की वैल्यू समझना। बहुत सारे लोग अपना काम करते तो हैं, लेकिन उसे सीरियस नहीं लेते, जैसे वह बस एक मजबूरी हो। लेकिन वही काम जब रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है, जब डेडिकेशन के साथ किया जाता है, तो वह काम धीरे धीरे इनकम नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। डिसीजंस का मजबूत होना। कम सेल्फ वर्थ वाला इंसान हमेशा हिचकिचाता है, शक करता है, सोचता है कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ वाला इंसान जानता है कि डिसीजन ही डायरेक्शन बनाता है और डायरेक्शन ही डेस्टिनेशन। जब डिसीजंस क्लियर और फर्म होते हैं, तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी स्पष्ट होकर सामने आती हैं। आपकी इनकम यह सिर्फ अर्निंग नहीं है, यह वह आईना है जो आपकी सेल्फ वर्थ का रिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर आप खुद ये मानते हो कि आप बस कम में चल जाओगे, तो जिंदगी भी आपको बस उतना ही देती है। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू को समझते हो, अगर आप अपने टैलेंट को पहचानते हो, अगर आप अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हो, तो यह ब्रह्मांड भी उसी मान के साथ आपको फल देता है। सेल्फ वर्थ एक साइलेंट पावर है। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर सब दुनिया को यह महसूस करा देता है कि आपकी कीमत क्या है। दुनिया आपकी कीमत तय नहीं करती, दुनिया सिर्फ वही कीमत देती है जो आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो, तो आप बेहतर काम चुनते हो, बेहतर लोगों के साथ रहते हो, बेहतर डिसीजंस लेते हो और बेहतर इनकम अट्रैक्ट करते हो। जीवन की यह सरल पर गहरी सच्चाई है। जितना आप खुद को वैल्यूएबल मानोगे, उतना पैसा, उतने मौके, उतनी ग्रोथ आपकी तरफ खींचती जाएगी। क्योंकि पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां उसे सम्मान मिलता है, और रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है जहां सेल्फ वर्थ मजबूत होती है। जब तक इंसान सिर्फ सोचता रहता है, ऊपर वाला भी चुपचाप देखता रहता है। क्योंकि दुनिया का असली खेल सोच से नहीं, सोच को चलाने वाले एक्शन से चलता है। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, ये तीनों आपकी एनर्जी को साफ करते हैं, आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करते हैं, आपकी डायरेक्शन को मजबूत करते हैं। लेकिन यह डायरेक्शन सिर्फ एक मानचित्र है। वास्तविक मंजिल तक वही पहुंचता है जो उस रास्ते पर पहला कदम उठाता है। एक्शन वह दरवाजा है जो आपकी कल्पना को आपकी हकीकत में बदलता है। आप कितनी भी विजुअलाइजेशन कर लो, कितनी भी अफर्मेशंस बोल लो, कितना भी ग्रेटिट्यूड महसूस कर लो, अगर आपने कदम ही नहीं बढ़ाया, तो किस दरवाजे पर किस्मत दस्तक देगी, किस रास्ते पर अपॉर्चुनिटी चलेगी, किस दिशा में पैसा आपकी तरफ आएगा। जीवन में एक नियम है, अपॉर्चुनिटी चुपचाप नहीं आती, उसे अपने अंदर आने का कारण चाहिए, और वह कारण सिर्फ एक चीज बनाती है, एक्शन। आप जितनी जल्दी यह समझ लेते हो, उतनी जल्दी आपके जीवन में शिफ्ट आता है, स्पीड आती है, ग्रोथ आती है। असली ट्रांसफॉर्मेशन उत्साह में नहीं, उगते सूरज जैसे एक्शन में होता है। वह एक्शन जो आपको कहता है, चाहे मुश्किल हो, मैं शुरू करूंगा। वह एक्शन जो आपकी कंफर्ट को तोड़ता है, आज थोड़ा और सीख लेता हूं।
वह एक्शन जो आपकी आदतों को बदलता है। आज अनुशासन नहीं टूटेगा। और वह एक्शन जो आपके भीतर एक विश्वास पैदा करता है, मैं कर सकता हूं, इसलिए करूंगा। अपॉर्चुनिटी किसी के दरवाजे पर 3 बार दस्तक नहीं देती। पहली बार आई, आपने टाल दिया, वह आगे बढ़ गई। लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटी के आने का इंतजार नहीं करते। वह खुद रास्ते में निकल जाते हैं, खुद ढूंढते हैं, खुद सीखते हैं, खुद बनाते हैं। और यहीं से पैसे का असली फ्लो शुरू होता है। नई स्किल सीखना केवल नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है, यह अपने वैल्यू को बढ़ाना है। आप जितने वैल्यूबल बनते जाते हो, पैसा आपको उतनी ताकत से ढूंढता है, क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू का पीछा करता है और वैल्यू हमेशा एक्शन का परिणाम होती है। जब आप नई स्किल सीखते हो, आप खुद से कहते हो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और ब्रह्मांड उस चाह को सुनता है और आपको रास्ते दिखाता है। लेकिन उन रास्तों पर चलना आपके एक्शन पर निर्भर है। डिसिप्लिन वह ईंधन है जिससे आपकी मेहनत तेज चलती है। डिसिप्लिन वह ब्रिज है जिससे आपके सपने हकीकत तक पहुंचते हैं। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम। टैलेंट रुका हुआ पानी है, डिसिप्लिन बहती नदी है। जहां पानी बहता है वहीं हरियाली होती है, जहां एक्शन बहता है वहीं पैसा होता है। और स्मार्ट काम माई ये वह कला है जो साधारण मेहनत को असाधारण परिणाम में बदल देती है। स्मार्ट काम यह नहीं कि शॉर्टकट ढूंढो। स्मार्ट काम यह समझ है कि आपका समय कहाँ लगाना है, किस स्किल में मूल्य है, किस दिशा में फ्यूचर है, और कौन सा काम आपका लाइफ शिफ्ट कर सकता है। स्मार्ट काम आपकी मेहनत को गुणा करता है और पैसा गुणा होकर लौटता है। सपने रास्ता खोलते हैं, लेकिन एक्शन वह कदम है जो उस रास्ते को मंजिल तक ले जाता है। और यह एक अटल सच्चाई है। दुनिया में धन का असली चुंबक एक्शन है। जितना ज्यादा एक्शन, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन। जितना स्पष्ट कदम, उतना स्पष्ट परिणाम। जितना मजबूत अनुशासन, उतनी मजबूत अर्निंग्स। एक्शन वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है, आपकी आइडेंटिटी बदल देती है, आपके भविष्य को नया चेहरा दे देती है। जहां एक्शन है, वहां ग्रोथ है। जहां ग्रोथ है, वहां अवसर है। और जहां अवसर है, वहां पैसा है। याद रखना, सपनों से रास्ते बनते हैं, लेकिन चलने वाला ही आगे बढ़ता है। सोच से इच्छा बनती है, लेकिन कदम से किस्मत बनती है। विजुअलाइजेशन आपको दिखाती है कि आप क्या बन सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको वहां पहुंचा देता है। और यह अंतिम सत्य है, एक्शन ही धन का असली एक चुंबक है। जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि पैसा क्यों नहीं आता, क्यों नहीं टिकता, क्यों नहीं बढ़ता। लेकिन सच यह है कि पैसा कभी केवल रुपये पैसे का खेल नहीं रहा। यह हमेशा माइंडसेट, क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ वर्थ और एक्शन का संयुक्त परिणाम रहा है। मैग्नेटिक पावर ऑफ मनी इसी एक सूत्र को बार बार हमारे भीतर जगा देती है कि धन बाहर से नहीं आता, धन पहले भीतर पैदा होता है। जब आपका माइंडसेट साफ होता है, सोच स्थिर होती है और विश्वास मजबूत बनता है, तब आप स्कैर्सिटी नहीं, एबंडेंस देखना शुरू कर देते हैं। वही शुरुआती बदलाव आपकी एनर्जी को नई दिशा देता है। आपके भीतर की भावनाएं, आपका दृष्टिकोण, आपका वाइब्रेशन सब एक अलग गति पकड़ने लगते हैं। और जहां वाइब्रेशन सही होता है, वहां अट्रैक्शन अपने आप एक्टिवेटेड हो जाता है। फिर आती है क्लैरिटी कि आप कहां जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। बिना इस क्लैरिटी के पैसा भटकता है, और क्लैरिटी मिलते ही वही पैसा अपनी दिशा पहचान लेता है। जिंदगी में लक्ष्य स्पष्ट होते ही मन तनाव रहित होता है, आदतें स्थिर होती हैं और ध्यान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। यही साफ दृष्टिकोण आगे चलकर धन का रास्ता बनाता है। ग्रेटिट्यूड वह शक्ति है जो आपको शॉर्टेज से निकालकर अबंडेंस में ले जाती है। जब इंसान छोटी सी कमाई तक का सम्मान करता है, जब वह अपने पास जो भी है उसकी कदर करता है, तब ब्रह्मांड उसे यह संकेत देता है कि वह ज्यादा पाने के लिए तैयार है। कृतज्ञता अभाव नहीं, समृद्धि को अट्रैक्ट करती है। यह धन की सबसे गहरी सच्चाई है। सेल्फ वर्थ वह आधार है जिस पर आपकी पूरी फाइनेंशियल भविष्य खड़ी होती है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो अवसर भी कमजोर रूप में आते हैं। अगर आप खुद को वैल्यूएबल मानते हैं, तो दुनिया भी आपकी वैल्यू पहचानने लगती है। आपकी इनकम केवल अर्निंग नहीं, आपके स्वयं के विश्वास का प्रतिबिंब होती है। जितना आप खुद को मजबूत, सक्षम और योग्य महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से मनी आपके जीवन में प्रवेश करती है। और अंत में आता है एक्शन।
वह तत्व जो इस पूरी इक्वेशन को जीवित करता है। बिना एक्शन माइंडसेट सिर्फ सोच बनकर रह जाती है, क्लैरिटी सिर्फ योजना बनकर रह जाती है, ग्रैटिट्यूड सिर्फ भावना बनकर रह जाती है और सेल्फ वर्थ सिर्फ विश्वास बनकर रह जाती है। लेकिन एक्शन, यह वह शक्ति है जो भीतर के हर भाव को वास्तविकता में बदल देती है। यही वह कदम है जो सपनों को जीवन देता है और इच्छाओं को परिणाम में बदलता है। जब यह पांचों तत्व माइंडसेट, क्लैरिटी, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ वर्थ और एक्शन एक साथ जुड़ते हैं, तभी आपकी पूरी एनर्जी बदलती है। तभी पैसा सिर्फ आता नहीं, बल्कि आपकी ओर खींचता है, टिकता है और बढ़ता है। फिर पैसा एक स्ट्रगल नहीं रहता, वह आपकी नेचुरल फ्लो बन जाता है। और यही वह अंतिम सूत्र है, माइंडसेट प्लस क्लैरिटी प्लस ग्रेटिट्यूड प्लस सेल्फ वर्थ प्लस एक्शन शख्स मनी मैग्नेट फॉर्मूला। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए ग्रो कीजिए,